Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. एंड नाउ आज का जो हमारा टॉपिक होगा, कल ही से हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन कर लिए थे। आज ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था। आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि सपोज यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी एंड अ बिस्किट पैकेट, which logo or marks you will have to look for and why। देखिए क्या होता है कि जब कभी आप मार्केट से हनी खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो कुछ सर्टिफाइड मार्क्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, सर्टिफाइड किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से मार्क्स होंगे जो इस पर आप देखेंगे। तो लिखा है कि इफ़ यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी और अ पैकेट ऑफ बिस्किट, लुक फॉर द एग मार्क एंड द ISI मार्क बिफोर बाइंग इट। कि हम यहाँ पर दो मार्क्स देखेंगे, एक एग मार्क देखेंगे या तो ISI मार्क देखेंगे। ठीक है, it is because these symbols specify that the product have been made by government authorized company। ठीक है, ये इसलिए देखा जाता है कि हम ये देखते हैं इस पर कि ये जब ये मार्क्स लगे होंगे तो हमको ये पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। What legal measures were taken by the government to improve the consumers in India। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से लीगल मेजर्स लिए गए हैं जो कंज्यूमर्स की कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर आंसर में कि लिखा है द लीगल मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स आर एज मैंसनड बिलो। कि कौन कौन से मेजर्स हैं। फर्स्ट नंबर पर है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कोपरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका शॉर्ट नोट भी आप देख लेंगे। 1986 के अंदर इंडिया में ये कोपरा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंज्यूमर एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एट द मार्केट लेवल। कि मार्केट लेवल पर जो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको बचाने के लिए 1986 में कोपरा इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड नंबर पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005 सो दैट द पीपल ऑफ द कंट्री कुड बी मेड अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। की राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, RTI जिसको बोलते हैं, 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है या और भी चीज़ें यदि वो जानना चाहता है तो इस एक्ट के थ्रू वो जान सकता है। थर्ड नंबर पर है अ कंज्यूमर कोर्ट वाज सेट अप फॉर पीपल वेयर केसेस अगेंस्ट एनी डिस्पेरिटरी विद द कंज्यूमर्स वर रेज्ड। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स को इसलिए सेटअप किया गया है ताकि कंज्यूमर किसी भी केस, किसी भी तरीके से यदि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है तो वो इन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और लिखा है कि वेयर केसेस अगेंस्ट एनी डिस्पेरिटरी विद द कंज्यूमर वर रजिस्टर्ड। की किसी भी तरीके से डिस्पेरिटी यदि कंज्यूमर के साथ होती है तो उन केसेस को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम, जहाँ पर है मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड राइट फ्यू सेंटेंस ईच। की कुछ राइट्स लिखने हैं जो कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं और साथ में तो एक दो लाइन भी लिखनी है उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है ये। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI अभी हमने ऊपर पढ़ा, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिएड्रेसल एंड राइट टू रिप्रेजेंट। आगे देखेंगे चार प्रकार से राइट्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब जानने का अधिकार, 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था और किसी भी तरीके से कोई भी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की उसके बारे में जान सकते हैं आप। राइट टू चूज़, आपको चूज़ करने का राइट्स है। ठीक है, अ कंज्यूमर हु रिसीव अ सर्विसेज इन वट एवर capacity regardless of age, gender and nature of service has the right to choose whether to continue to receive the service। No customer can be denied the right to choose what they want to buy। देखिए इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि आपको चूज करने का राइट्स है। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल बताता हूँ कि यदि आप कोई गैस कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ आपको कनेक्शन चाहिए, आपको चूल्हा नहीं चाहिए, आपको बर्नर नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती कंपनी वाले आपको चूल्हा भी दे रहे हैं, बर्नर भी दे रहे हैं, पाइप भी दे रहे हैं, ठीक है, और उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपका जो राइट्स है, राइट टू चूज़, इसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइट टू चूज़ है कि जो आप चाहते हैं वो आप खरीदिए बस।
थर्ड नंबर पर है राइट टू सीक रिएड्रेसल। रिएड्रेसल का मतलब होता है निपटारा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिएड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर, सी हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। कि यदि कोई प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं और वो डैमेज निकलता है, तो जो सेलर होगा उस डैमेज के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन देगा। दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रिएड्रेसल। नाउ द नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंट। इसमें है कि दिस एक्ट गिव्स द राइट टू ऑफ द कंज्यूमर टू प्रेजेंट बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट एंड प्रेजेंट देयर केस टू डिस्पैरिटी इन द फॉर्म ऑफ लॉ। देखिए कि कोई भी कंज्यूमर है कोर्ट में जाके अपना जो पक्ष है उसको रिप्रेजेंटेट कर सकता है। यदि उसको लग रहा है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया है तो इन चीज़ों के बारे में वो कोर्ट में बता सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, बाय व्हाट मीन्स कैन द कंज्यूमर एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है मजबूत, कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने आप को मार्केट प्लेस के अंदर मजबूत दिखाएगा। तो इसका आंसर देखिए, कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इन स्मॉल ग्रुप दैट कैन फाइट अगेंस्ट द exploitative trade policies. Such group get financial aid from the government to fight the case against the shopkeeper। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमर्स अपने छोटे छोटे ग्रुप बना सकता है, ठीक है। ग्रुप में बना सकता है, ग्रुप बनाने के साथ साथ क्या कर सकता है, वो एक साथ मिलकर मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। देखिए सिंगल कंज्यूमर यदि है तो उसको ट्रेडर्स या सेलर्स इजीली चीट कर सकता है, इजीली मिसलीड कर सकता है, ठीक है, डरा सकता है, धमका सकता है। लेकिन सोचिए ज़रा कि उस कंज्यूमर के साथ डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर हों, अ नंबर ऑफ ग्रुप्स हों, ठीक है, काफ़ी सारे लोग यदि एक साथ मूवमेंट करते हैं तो सेलर को झुकना पड़ेगा और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात ये रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द सॉलिडेरिटी। नाउ मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 मैच द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पर आंसर मेंशन किया है, सिंपल वे पे बता देता हूँ कि अवेलिंग डिटेल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यदि आपको जानना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट बनाए गए हैं तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग मार्क। एग मार्क अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पे पढ़ा है जहाँ पर आपने बिस्किट के पैकेट और हनी खरीदने की बात की थी। तो ये होता है सर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड सेरल, कि एडिबल चीज़ें जो होती हैं, एडिबल ऑयल जो होते हैं, खाने वाले ऑयल जो होते हैं, और सेरल्स, सेरल्स का मतलब जो अनाज होते हैं, उस पर एग मार्क लगा होता है। एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इंजन इन अ स्कूटर, कि यदि स्कूटर के फॉल्ट इंजन की वजह से एक्सीडेंट होता है तो वो क्या होगा बेटा, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि स्कूटर बेचने वाला जो है, स्कूटर बनाने वाली जो कंपनी है, वो अपने कंज्यूमर के लिए सेफ्टी गार्डेड ज़रूर रखेगी, और यदि इंजन का फॉल्ट है तो कंपनी का फॉल्ट होता है, और राइट टू सेफ्टी के तहत आपको कंपनसेट किया जाएगा। नाउ द फोर्थ नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट एंड कंज्यूमर कोर्ट। तो ये डीलिंग विद कंज्यूमर केसेस, की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कंज्यूमर कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जो होता है वो कंज्यूमर्स केसेस को डील करता है। फिफ्थ नंबर पर है कंज्यूमर इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल लेवल पर बनाया गया इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ग्लोबल लेवल यानी वैश्विक स्तर पर बनाया गया इंस्टीट्यूशन है कंज्यूमर इंटरनेशनल। नाउ सिक्स नंबर पर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कि द एजेंसी दैट डेवलप्स स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, की गुड्स एंड सर्विस के लिए एक स्टैंडर्ड, जो आईएसआई मार्क जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में ये मेंशन करते हैं चीज़ों को। नाउ से ट्रू और फॉल्स, अब देखेंगे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स तो बिल्कुल ईजी है, सिंपल से वे पे समझिए आप इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोपरा अप्लाइज ओनली टू गुड्स, फॉल्स, कोपरा सारी चीज़ों पर अप्लाई होता है, ओनली गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। किसी भी तरीके से आप चीट किए गए हों, सभी तरीके से कोपरा अप्लाई होगा। सेकेंड नंबर पर है इंडिया इज़ वन ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ एक्सक्लूसिव कोड फॉर कंज्यूमर रेड्रेसल, बिल्कुल राइट। थर्ड नंबर पर है व्हेन अ कंज्यूमर फील दैट ही हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड ही मस्ट फाइल अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, यस, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, राइट है। नाउ द नेक्स्ट है इट इज वर्थ वाइल टू मूव टू कंज्यूमर कोर्ट ओनली इफ द डैमेज इनकर्ड आर द हाई वैल्यू, ट्रू, ठीक है, कि इट इज वर्थ वाइल टू मूव कंज्यूमर कोर्ट्स ओनली इफ द डैमेज इनकर्ड आर ऑफ हाई वैल्यू, की डैमेज जो है उसकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है, तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, ट्रू। हॉलमार्क इज द सर्टिफिकेशन मेंशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में हॉलमार्क लगाया जाता है, करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है द कंज्यूमर रेड्रेसल प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड क्विक,
तो बेटा थोड़ा सा फॉल्स है ये, क्योंकि कंज्यूमर रिड्रेसल की प्रोसेस बहुत सिंपल नहीं है और क्विक नहीं होती है। यदि आप कोई चीज़ सामान खरीद के लाते हैं मार्केट के अंदर से और वो सामान डैमेज निकलता है, तो फिर आप तो सबसे पहले तो सेलर के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि वो नहीं मान रहा है तो फिर आपको लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। और ये क्विक नहीं होता है, ये का थोड़ा टाइम लग जाता है इस पर। नाउ द नेक्स्ट है कि अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डैमेज। बिल्कुल करेक्ट, कि जिस डिग्री पर डैमेज हुआ, मतलब जिस हिसाब से डैमेज हुआ है उस हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है और बहुत, मैंने आपको कल ही बताया था कि सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।